शहर के किनारे बसे एक पुराने मोहल्ले में नील नाम का एक लड़का रहता था। नील बहुत ही तेज दिमाग का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, वह हर काम को टालता रहता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, समय को हल्के में मत लो, यही एक चीज है जो वापस नहीं आती। लेकिन नील के लिए ये बातें बस शब्द भर थी। टालमटोल की आदत। नील का रोज का रूटीन अजीब था। सुबह देर से उठना, मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ घंटों बातें करना और फिर रात में सोचना, कल से सब ठीक करूंगा। कल उसका सबसे बड़ा बहाना बन चुका था। उसका एक छोटा भाई था, अंश। अंश पढ़ाई में अच्छा था और समय का सही इस्तेमाल करता था। एक दिन अंश ने कहा, भैया, आप इतना समय क्यों बर्बाद करते हो? नील हंसते हुए बोला, अरे अभी तो बहुत समय है, जिंदगी लंबी है। एक अधूरा सपना। नील का सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनना, लेकिन सपना देखना और उसे पूरा करना दोनों अलग बातें थी। जब भी वह पढ़ने बैठता, उसे कुछ न कुछ बहाना मिल जाता। थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ, आज मन नहीं है, कल पढ़ूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका सपना बस सपना ही रह गया। सबसे बड़ा झटका। 12वीं के बोर्ड परीक्षा का समय आया। अंश ने पूरे साल मेहनत की थी, जबकि नील ने सिर्फ आखिरी कुछ दिनों में पढ़ाई की। रिजल्ट आया। अंश ने शानदार अंक प्राप्त किए और नील बुरी तरह फेल हो गया। पूरा घर सन्न रह गया। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, हमने तुमसे कभी ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, बस इतना चाहते थे कि तुम अपना समय समझो। नील के दिल में ये शब्द तीर की तरह लगे। कुछ महीनों बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। नील के पिता की नौकरी चली गई। अब घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे नील के कंधों पर आने लगी। लेकिन उसके पास न डिग्री थी, न कौशल और न ही अनुशासन। वह छोटी छोटी नौकरियां करने लगा, कभी दुकान पर, कभी गोदाम में। हर जगह उसे वही बात सुननी पड़ती, अगर पहले पढ़ाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक दिन थकाहारा नील पार्क में बैठा था। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। उन्होंने पूछा, इतने उदास क्यों हो? नील ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की कद्र करना सीख लेता है, वह अपनी किस्मत बदल सकता है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी घड़ी निकाली और नील को देते हुए कहा, जब भी ये घड़ी देखो, याद रखना, हर सेकंड तुम्हें एक नया मौका दे रहा है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद नील की जिंदगी बदलने लगी। उसने तय किया, अब कल नहीं, सिर्फ आज। वह रोज सुबह 5 बजे उठने लगा। मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया। रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने लगा। साथ में एक छोटी नौकरी भी करने लगा। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कई बार मन हार मानने को करता, लेकिन हर बार वह घड़ी उसे याद दिलाती, समय जा रहा है, रुक मत। संघर्ष और सफलता। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद नील ने फिर से परीक्षा दी। इस बार नतीजा अलग था। वह अच्छे अंकों से पास हुआ। धीरे धीरे उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ साल बाद वही नील एक सफल इंजीनियर बन गया। एक दिन वह उसी पार्क में गया जहां उसकी जिंदगी बदली थी। वह बुजुर्ग वहां नहीं थे, लेकिन उनकी दी हुई घड़ी अब भी उसके पास थी। नील ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद, आपने मुझे समय की कीमत समझा दी।
कहानी की सीख। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय की कद्र करता है वही सफलता पाता है। कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज ही हमारे पास है। याद रखो, समय बर्बाद करना अपने सपनों को खोना है।